हाउ टू पास सीए इंटर इन लास्ट 7 डेज। लास्ट 7 डेज में आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए और किस तरीके से आपको पढ़ना है, वो सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है सीए प्रतीक ठेकर। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में ये रखनी है कि अब आपको कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ने, आपको डायरेक्टली फोकस करना है क्वेश्चंस के ऊपर। अब आप कहोगे कि नहीं भैया क्ॉन्सेप्ट ही अगर क्लियर नहीं होंगे तो क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। देखो बेटा, अब वो टाइम गया जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ोगे फिर क्वेश्चंस को करोगे। अब आपको सीधा क्वेश्चन पे जंप करना है, क्वेश्चंस को आपको पढ़ने हैं। जहां पे भी आपको ऐसा लगे कि यार ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा, उसी चीज़ में आपको कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने हैं और जो जो चीज़ें आ रही है भाई आगे बढ़ते चलो, क्योंकि अब स्पीड में चलना पड़ेगा, इफेक्टिव स्टडी करना पड़ेगा। हर कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने का टाइम नहीं है। जहां पे आप अटको डेफिनेटली वो कॉन्सेप्ट्स को आपको देखने ही पड़ेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चंस के सीधा शुरुआत करिए और जहां पे भी आप अटको वहीं पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स को देखने हैं। सेकेंड थिंग, रीड ओनली मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस। अब आपने ऑलरेडी मैंने बताया था वैसे एबीसी कैटेगराइजेशन कर दिया होगा, जो आपके लिए हार्ड है, मीडियम है या तो ईजी है, या मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको ए कैटेगरी में डाला होगा। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी अटेम्प्ट के लिए पूछा जाएगा। अब आपका ये जो नेक्स्ट जो भी अटेम्प्ट है उसके लिए हमने रेडी कर दी है 100 to 120 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की लिस्ट, जिसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 70 मार्क्स का पेपर। और ये हम नहीं, हमारे स्टूडेंट के रिव्यूज़ बोलते हैं। लास्ट के 4 अटेम्प्ट्स में हम प्रूव कर चुके हैं। लिंक आपको कमेंट में डाल देता हूँ रिव्यूज़ की एंड कहाँ से आपको बाय करना है। जैसे आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे और एनरोल करोगे आपको इमीडिएटली अभी की अभी एक्सेस मिल जाएगा। बट क्या सर लास्ट के 7 डेज में बाय करना प्रेफरेबल है? देखो मैं कहूँगा भाई ना देख के जाने से बेटर है कि आप उसे कंप्लीट कर लो। और 100 क्वेश्चंस एक दिन में या 1.5 दिन में कंप्लीट आप आराम से कर सकते हो। आप ऑन एन एवरेज गिन लीजिए कि आप कितने घंटे की पढ़ाई करते हो और उसको आप 100 और वो आज से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1 घंटे में आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं। तो आप 1.5 दिन लेके चलोगे तो आराम से इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हो। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो सकता है कि आपने सॉल्व कर दिए हो, 100 में से 20-30 क्वेश्चंस आपको वैसे मिले जो आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं देखे हैं। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इन क्वेश्चंस को फटाफट से आपको सॉल्व करने में, और इसमें से एक भी क्वेश्चन प्लीज़ मिस नहीं करना। ऐसा ना हो कि टेलीग्राम पे जब मैं रिव्यू शेयर करूं फिर आप बोलो कि यार लिंक सामने था, काश क्लिक कर लिया होता तो बात ही कुछ अलग होती। तो लिंक सामने है। अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक ट्वाइस। लास्ट के 7 डेज कैन सेव योर 4 मंथ्स। एक्शन आप ही को लेना पड़ेगा। थर्ड थिंग, फोकस ऑन योर स्टडी। अब आप कहोगे कि भैया हम अपनी स्टडी पे तो फोकस करेंगे और किसकी स्टडी पे फोकस करेंगे। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि भैया वो ना समाज सेवक बने रहते हैं। भाई समाज सेवक बनना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है और ये कोई नहीं कर पाता। अगर आप कर रहे हो बट लास्ट के 7 डेज में मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ भाई उस चीज़ को छोड़ दीजिए। लोग करते क्या है कि जो थोड़ा अच्छा है, जिसका सब्जेक्ट में पकड़ है, उसके पास वो डाउट लेके आते हैं। भाई लास्ट के 7 डेज में आप दूसरों के डाउट सॉल्व करते रह जाओगे तो भाई नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी यही करना पड़ेगा अपने को। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। लास्ट के 7 डेज में सेल्फिश बनना बहुत ज़रूरी है। आप बोलोगे कि भैया नहीं सबकी मदद करनी चाहिए, पहले खुद की तो कर ले फिर सबकी करेंगे भाई, ठीक है। तो पहले अपने आप को सिक्योर करो। अब भाई कोई बंदा डाउट लेके आया, आप उसे सॉल्व कर रहे हो, भाई आपसे भी नहीं आया तो आप ही डिमोटिवेट हो जाओगे। भाई बेटर चीज़ है कोई डाउट लेके आता है, भैया बोल दो नहीं भाई मेरा तो जो टारगेट है उस हिसाब से मेरे को पहले कंप्लीट करने दो, फिर रात को टाइम बचेगा, अगर टारगेट कंप्लीट हो गया तब मैं देखूंगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट थिंग, लीव एवरीथिंग। सारी चीज़ें आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेशन, सोशल मीडिया या आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा भाई। सबसे डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। अगर राम भगवान 14 साल वनवास जा सकते हैं तो आप 14 दिन नहीं जा सकते भाई। आपको एग्ज़ाम को क्लियर करना है, आपको सीए बनना है। तो सिर्फ 14 डेज़ की बात है, 14 ईयर्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। तो अगर 14 ईयर्स भगवान कर सकते हैं, हम सिर्फ 14 डेज़ तो कर ही सकते हैं ना, जिससे आप अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिए। 100 to 120 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की लिस्ट है आपके पास। लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करिए, अभी की अभी पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। एंड यस दैट्स इनफ टू स्कोर दी एग्जामिशन। इवन मैं कहूँगा आराम से आप एग्जामिशन स्कोर कर पाओगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है, उस क्वेश्चंस को पढ़िए। इस अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी इनफ है एग्जामिशन के लिए। आई होप ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल लगे। बाकी कोई भी चीज़ चाहिए तो टेलीग्राम पे जरूर से कनेक्ट रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।